G20 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चौक चौबंद कर दी गई है। नई दिल्ली जिला छावनी में तब्दील हो गया है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। तो G20 को लेकर दिल्ली में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। तो 3 दिन चलेगा G20 का ये सम्मेलन दिल्ली में, जिसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कई राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में इन 3 दिनों के लिए दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। तो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा रहेगा। जमीन से लेकर आसमान तक जबरदस्त तरीके से निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री पर भी बैन लगाया गया है। तो G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां हैं। तमाम विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है दिल्ली। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, एक बड़ा आयोजन, बड़ा सम्मेलन G20 8 से 10 सितंबर तक, ये बताइए कि किस तरह से, कितनी भव्य तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या तैयारी की जा रही हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, आम लोगों के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। देखिए, तैयारियों की बात करें तो पिछले कई दिनों से दिल्ली और ख़ास तौर पर जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि नई दिल्ली जिला है, वो पूरी तरह से तैयार है उन मेहमानों के स्वागत के लिए जो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आएंगे। 8 तारीख से मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। 9 और 10 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान में जो नवीनतम भारत मंडप बना है, वहाँ पर ये सम्मेलन होने जा रहा है। और इसीलिए पूरी दिल्ली, खासतौर पे नई दिल्ली इलाका दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम चौराहों को फव्वारों से, लाइटिंग से और सुंदर फूलों से सजाया गया है। जितने भी सर्कल है वहाँ पे G20 देशों में शामिल होने वाले G20 में शामिल होने वाले सभी देशों के झंडे लगाए गए हैं। तो ये तरह जो तैयारियां हैं बिल्कुल देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत हैं। नए नए फव्वारे लगाए गए हैं, नए नए फूल लगाए गए हैं, सड़कों को बिल्कुल चमकाया गया है। और ये कह सकते हैं कि रात के समय अगर इस पूरे इलाके को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे कि दुल्हन की तरह सजा हुआ है नई दिल्ली इलाका। और सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट से जो रास्ता नई दिल्ली की तरफ आएगा उसको भी पूरा चमकाया गया है। जो मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से सड़कें भी तैयार हैं, और जिन होटल्स में मेहमान ठहरेंगे वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। सभी होटल्स की लगातार चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो चेक किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की तैयारियां G20 सम्मेलन, जिसकी इस साल भारत मेजबानी कर रहा है। इस साल कई राज्यों में जो G20 की बैठकें हुई हैं, लेकिन जो मुख्य बैठक है वो 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है प्रगति मैदान के भारत मंडप में। उसी को लेकर दिल्ली एक तरह से कहें कि पूरी तरह से तैयार है, और पल पल पे चाहे वो सड़क से लेके हवाई से तक की सारी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जितने भी तरीके हैं सुरक्षा को लेकर वो यहाँ पे अपनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि नई दिल्ली इलाके में किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उड़ाई जाएगी जिसकी परमिशन ना हो, चाहे वो ड्रोन हो या फिर किसी तरह का कोई गुब्बारा हो। किसी भी तरह की किसी भी उड़ाने वाली चीज़ की परमिशन नहीं है, और हर तरह से सुरक्षा के दिल्ली में पुख्ता इंतजाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल विनय, क्योंकि इन 3 दिनों में जबरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो दिल्ली में प्रतिष्ठान हैं उनको बंद रखने के लिए कहा गया है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को बंद रखने के लिए कहा गया है, ऑफिसेज को भी बंद रखा जाएगा, वर्क फ्रॉम होम होगा जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए, और क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा इन 3 दिनों में?
देखिए, मेट्रो लाइन जो है वो चालू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो कि इस प्रगति मैदान जहाँ पे ये आयोजन होना है, सम्मेलन होना है, उसके सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन है, उसको पूर्णतः बंद रखा जाएगा। यानी कि वहाँ से ना यात्री चढ़ सकेंगे, ना उस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ सकेंगे। इसके अलावा जो अन्य मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आंशिक रूप से गेट खोले जाएंगे। लेकिन अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगा तो उसके लिए सभी जहां से वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा होगा उस मेट्रो स्टेशन के गेट को 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो ट्रेनें हैं जो कि इस लाइन के नज़दीक, जो कि प्रगति मैदान के नज़दीक ही रेल लाइन है जहां से ट्रेन गुजरती हैं, वहां पर भी पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। तो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बाहर से ट्रेन से आ रहा है और उसके पास टिकट है ट्रेन का और आने का वाजिब कारण है तो उसको जाने दिया जाएगा। लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट पे उनको भी रोका जाएगा। किसी की एयरपोर्ट पे फ्लाइट है तो वो अपना टिकट दिखाकर, अपना बोर्डिंग पास दिखाकर एयरपोर्ट जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी को इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपातकालीन सेवाएं जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। हालांकि चेकिंग करानी होगी और वीवीआईपी मूवमेंट में सबको रुकना होगा। तो ये तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और चूंकि 8, 9, 10 ये 3 दिन दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, तो ऐसे में स्कूलों में बंद रहेंगे, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद रहेंगे। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं केंद्र सरकार के, उनको छुट्टी दी है। ऐसे में लाजमी है कि 8, 9, 10 इन 3 तारीख को इस नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट आम पब्लिक का थोड़ा कम दिख जाएगा, क्योंकि उनको छुट्टी दी गई है। ऑनलाइन सेवाएं, जिस तरह से अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर अपने घर के लिए कुछ सामान मंगाता है तो उसको बंद किया गया है। हालांकि अगर कोई ऑनलाइन दवाइयां मंगाई जाती है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसको जाने दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह के प्रतिबंध और कुछ राहत इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पे दी गई है ताकि किसी को परेशानी ना हो। लोगों को छुट्टी दे दी गई है ताकि यहाँ पे नई दिल्ली इलाके में मूवमेंट कम से कम हो। प्राइवेट जो ऑफिस है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, उनको वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। और अगर कोई आना चाहता है किसी काम से तो उनको मेट्रो से आना होगा और पैदल आ सकते हैं। पैदल आने पे किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन गाड़ियां किसी भी हालत में नहीं आ सकती हैं। वाहन किसी भी हालत में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनको जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उनको अपनाते हुए अपने दूसरे गंतव्य स्थान तक जाना होगा। जी विनय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।